Hello and welcome to Candid Talks with Bharat V. This is Special starting Bakati with Bhaiya. और Bakati with Bharat. और इसका सीजन का जो सीरीज का नाम है वो है बकैती। और with चाहे Bharat. इसको बकैती विद भरत बोल लो या भाई लोगों का अड्डा बोल लो या जो भी है। और आज का या टॉपिक है फिर द हॉट टॉपिक क्रिकेट। ओके या फिर सो भरत मेरे with Bakati. नहीं बकैती विद भरत ही ठीक है। ओके सो मेरे साथ आज सेशन पे है वासु, रादर आई से अलंकृत उर्फ वासु एंड गौरव उर्फ आशु। ओके क्या राइमिंग है। फाइन सो वेलकम गाइस। और बाय द वे फॉर आवर Hmm. ऑडियंस, हम सब भाई लोग हैं। ओके कोई Yeah. कोई थर्ड पर्सन नहीं है, हम सब भाई लोग हैं जो आपस में बकैती करने वाले हैं आज। ओके बीप बीप। सो आज का टॉपिक है क्रिकेट। सो एज वी नो, मैं स्टार्ट करूंगा शुरुआत से नहीं। जो कल श्रीलंका का मैच हुआ था, इंडिया श्रीलंका का मैच, वो देखा था। I didn't follow the match, but हाँ न्यूज़ पे I kept getting the score. But मैंने मैंने देखा था श्रीलंका की बैटिंग, फिर मैंने इंडिया की बैटिंग की शुरुआत देखी, फिर मैंने बंद कर दिया। मतलब फिर पिछले हाँ कुछ मैचेस में फिर जो मैंने इंडिया ने हम्म फिर मैंने टाई ब्रेकर देखा। आई स्टार्टेड री स्टार्टेड द टीवी एग्जैक्टली जब टाई ब्रेकर शुरू होने वाला था, ओके एंड आई वाज द एंटायर टाई ब्रेकर। सो व्हाट आई फेल्ट okay. कि जो कुछ पहले के मैचेस जो इंडिया ने खेले हैं उसकी वजह से ओवर कॉन्फिडेंट हो गई इंडिया कल के मैच में। जिस तरीके से उसने श्रीलंका के साथ खेला है, आई मीन दे कुड हैव इजीली वॉन बहुत अच्छे से। और जिस तरीके से ये शुरुआत के हमारे स्टार्टिंग बैट्समैन वगैरह ने जो भी हमारी रन शुरुआत मतलब लिए हैं, राइट। अपना अभिषेक शर्मा था और गिल तो जल्दी आउट हो गया, बट उन लोगों की बैटिंग का पूरा मतलब पानी फेर दिया जिस तरीके से अल्टीमेटली जो फील्डिंग और बॉलिंग करी है हमारे प्लेयर्स ने। तो उतनी मेहनत करके फिर टाई ब्रेक करके और उसके बाद फिर जीते, वैसी नौबत आने नहीं चाहिए थी इन इन माय ओपिनियन। बट जिस तरीके से श्रीलंका के प्लेयर्स ने खेला है, इट वाज वेरी कमेंडेबल। मतलब उन्हें पता है कि वो बाहर हैं फाइनल्स के। इंडिया को पता है कि वो इंडिया फाइनल्स में ऑलरेडी आ चुके हैं इन स्पाइट ऑफ दैट जिस तरीके से उन्होंने खेला है, मतलब वो इतना सराहनीय तरीके से नहीं खेला उन्होंने। व्हाट डू यू से। हाँ that's what I feel. I mean it was kind of a resting day for. I think India did rest 3 or 4 senior players yesterday, if हाँ I'm और not वो wrong. अर्शदीप को भी उन्होंने खिलाया कल, और हर्षित राणा को खिलाया, अर्शदीप को खिलाया। इट वाज आई थिंक अ गुड डिसीजन जिस तरीके से उसने पूरी बॉलिंग करी है, और खास तौर पे ऐसे टाइम में जब वो बॉलिंग करी है टाई ब्रेकर में भी उसी को लेके आए। सो दैट वाज वन ऑफ द गुड डिसीजन एंड समहाउ आई फील कि सूर्या जब से कैप्टन बना है वो काफी मैच्योर सा हो गया। ऑल ऑफ द सडन आई फाइंड हिम मोर मैच्योर देन अदर अर्लियर टाइम Hmm. समहाउ। But in terms of betting, I think it was. I mean, the highlight of the game was betting for both the teams. हाँ इंडिया की स्टार्टिंग जब हुई तो वो भी बैटिंग अच्छी थी, और श्रीलंका की भी हाईलाइट वाज द बैटिंग इटसेल्फ. बट सूर्या एंड इतना चमक नहीं रहा अभी बैटिंग में फॉर सम रीजन। आई थिंक जब जरूरत पड़ेगी तो हो जाएगा. अभी तो आई थिंक उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी है जितने भी पता गेम्स नहीं, हुए हैं. पता नहीं। एनीवेज हाँ. बट अभिषेक शर्मा आई थिंक अगेन द स्टार परफॉर्मर. he has been the star performer. In fact, गिल ने भी अच्छा खेला था पिछले से पिछले वाले गेम में। अ, उससे पहले पाकिस्तान के अगेंस्ट में तो इतना वो परफॉर्म नहीं कर पाया। बट अब जो कल फाइनल मैच है,
उसके बारे में क्या सोचते हो? कल जो फाइनल मैच है, आई वाज रीडिंग दिस समवेयर, दिस हम्म। इज it's a historic match in a way that India and Pakistan are meeting in a Asia Cup final for the first time ever. आफ्टर आई थिंक इन 41 ईयर्स कुछ तो है ऐसा। इन अच्छा, 41 ईयर्स या ऐसा कुछ है, 41 या 46 ईयर्स। आई थिंक सो 41 ईयर्स। let me just quickly Google that. So it says this is the first India versus Pakistan final in Asia Cup history across 17 editions and 41 years. So this is the फोर्टी वन first time, ईयर्स yes. दिस इज द फर्स्ट In टाइम इन 41 41 years, this is the first time. या। And India arrives as defending champions and yep, chasing a ninth final cup. So both of you are right. Yep. See, कल का तो I mean, just to put my thoughts across. एक तो श्रीलंका played fearlessly. उन्हें पता था कुछ बिगड़ना तो है नहीं. So they had nothing to lose. Literally, they were playing their own free game. And ऐसा भी नहीं है कि I mean, if the kind of shots that you would have seen, they were very classy. The batsmen were very mature in their how they demonstrated the shots that they were playing. Yeah. दूसरा और अपना स्कोर भी कम नहीं था बाय द वे. आई मीन दिस इज द हाईएस्ट टी20 स्कोर फॉर इंडिया इन एशिया कप एंड अक्रॉस ऑल द एशिया कप एडिशंस. दिस इज द हाईएस्ट स्कोर एवर, करेक्ट। 203. या सो उसको मीट करना talks a lot. I think what really mattered is we were dropping catches. Hmm. अच्छा, We ये खाली could हमारा इशू नहीं था। कैचेस बाकी टीम्स ने भी ड्रॉप करी है, तो मुझे लग रहा है जो ह्यूमिडिटी और जो वहाँ का जो वेदर है, एंड प्लस वहाँ नहीं. की जो, इनफैक्ट ये It's किसी ने बोला भी था कि it's आंखों में बहुत लाइट जा रही थी। तो that was a, they were calling it the ring of fire. We हम्म, probably have dropped at least 5 catches फाइव and सिक्स कैचेस ड्रॉप हुई हैं। uh, key catches, right? That could have ended their innings long back. That was हम्म। one. Secondly, apart from these two batsmen, हमारे जो अभिषेक है and गिल अब तक चल रहा था, खैर लास्ट वाले में नहीं चला. There is no third batsman which has been doing terrifically well in our batting line, right? Of course, ठीक है, बाकी 35-38 आप मार के आके जाते हैं, but people like Hardik has not delivered till now. हार्दिक तो People अब like नहीं कर Surya, पा रहा। हाँ, सूर्या नहीं कर पा रहा, Surya हार्दिक has नहीं not कर पा रहा। delivered so far, right? So they are the people who should deliver down the line. So we've been so Hmm. far riding on the success of Abhishek, who's been an outlier. Uh, Correct. 200 plus strike rate uska, and he is the तिलक highest scorer ऑल्सो ever. इज डूइंग गुड। तिलक भी अच्छा खेल रहा है। Tilak, और yes. So the other person, rather than, yeah, so Tilak and Abhishek, these are the two हम्म, players who've been a little consistent. And third is, of course, अपना जो ओपनर है, क्या नाम है उसका यार? अ, Abhishek. आप नहीं नहीं, हाँ, नहीं नहीं, अभिषेक हो गया। गिल 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 गिल। गिल Gill, sorry, गिल. yes. बस यही टीम है जो चल रहे हैं, बाकी तो. So now इनफैक्ट tomorrow, डाउन लाइन में जब ये अक्षर पटेल, ये अक्षर के साथ और कौन आता है उस लाइनअप में? अक्षर है और एक और है अक्सर के इनफैक्ट। साथ टिपिकली हार्दिक आते हैं, अराउंड दैट. एंड बट टाइम आने पे अक्षर भी हाँ मार देता है चौके छक्के। हाँ, वो ही इज अ वेरी हैंडी प्लेयर. यस यस हैंडीमैन यस. है वो। No, he's a full-blown batsman. I mean, हम्म। he's one of the most terrific, useful all-rounders that India has had in the recent few years. एंड हाँ सर, Turning out to एक be, और, वो जो है अपना, क्या नाम है उसका, जो बॉलर भी है और बैट्समैन भी है, उसने भी कल कैच छोड़ी थी। अरे यार, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। वही तो है तिलक. नहीं नहीं क्या नहीं नाम है? नहीं, जिसने बॉलिंग भी Hardik करी Pandya. थी। नहीं, लंबा सा है ना एक और, क्या नाम है उसका? बॉलर के नाम गिनाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, शुक्ला. नहीं, ना शुक्ला। कुलदीप नहीं, वो जो एक लंबा सा एक है, हीरो सा है एकदम। हाँ हाँ हाँ, द द
वही तो है शुक्ला उसका नाम। एनीवे आई नो हु यू टॉकिंग अबाउट। शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे। शिवम दुबे। शिवम दुबे। दुबे। शिवम हाँ दुबे, ओके। हाँ, हाँ। दुबे की बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट ही ऑल्सो इज अ गुड बैट्समैन कम बॉलर, हम्म। बट ही हैज नॉट बीन एबल टू डिलीवर मच, बिकॉज ये जितने भी जो डाउनलाइन के जो प्लेयर्स हैं ना अपने, दे आर ऑलराउंडर्स। तो ये अच्छा एक जो ब्रीड आई है ना अभी अपनी टीम में, देर आर फ्यू पीपल हु आर ओनली इधर बॉलर्स और ओनली इधर बैटर्स, लाइक अभिषेक शर्मा वो बैटर हो गया, ठीक है, बुमराह हो गया वो टिपिकल बॉलर हो गया, हर्षदीप हो गया वो भी बॉलर है। इस तरीके से जो कुछ लोग को छोड़ के बाकी के जो बीच में जो अपना जो सेक्शन है ना, दैट ब्रीड इज ऑलराउंडर एंड दे टिपिकली डू गुड इन बोथ, बट वो कर नहीं पा रहे हैं समहाउ डिलीवर फॉर सम रीजन। बट एनीवेज, बट नहीं कर तो रहा है ऐसे, आई मीन कर सी वी आर द best team in the entire tournament वी आर, globally, यस। not just the tournament. So yeah, it's just how do we hold up our nerves tomorrow? That's what it will matter. तो बट कल के मैच के लिए व्हाट शुड बी दी पॉइंट्स, डिसीजन पॉइंट क्या होने चाहिए, किस चीज पे, व्हाट डू यू गाइस थिंक कि इंडिया को किस चीज I पे think it's the ज्यादा pitch and the जोर देना चाहिए? conditions. ये कल अबू धाबी में है या दुबई में Typically, है it is in Dubai, I think, right? फाइनल? Dubai आई pitches generally bouncing pitches होती हैं early in the match. They bounce a lot. And later, as the game progresses, it helps spin. So, depending upon what your highlights of the team are, I think the coin will be, crucial. Who wins the toss? And again, it depends upon the day as well. कि उस दिन की weather conditions क्या हैं, ड्यू क्या है, चलो अच्छा, मैं what's एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर इंडिया हम्म ने टॉस जीता हम्म तो वो, व्हाट डू यू थिंक, बैटिंग करेगी पहले या बॉलिंग करेगी? कीप इन मुझे लगता माइंड है कि दैट दिस इंडिया मैच विल इज विद चूज पाकिस्तान। टू आई थिंक इंडिया विल चूज टू bat first ओके। because this is I mean, एक बिलीफ है given उनका, the spin, सुपरस्टिशन। our strength lies in the spin, right? So नहीं, एंड as of जहां तक now मेरे दुबई को के लगता है अंदर कि ड्यू वाला पाकिस्तान के फैक्टर साथ, अभी इतना नहीं है। और पाकिस्तान के साथ जब भी उन्होंने खेला है मैच और अगर वो जीते हैं तो आई थिंक उन्होंने बैटिंग ही पहले करी है शायद से, मोस्ट ज्यादातर। 2011 वर्ल्ड कप में धोनी चोज टू बैट फर्स्ट हम्म। जब मोहाली में हुआ था एंड वी बीट देम देयर। 2016 में, 15 में तो 16 में हुआ था। ये आई 15 थिंक आई था शायद रिमेम्बर से। वी आई थिंक 16 वाले एडिशन में वी डिडंट मीट पाकिस्तान इन द वर्ल्ड कप। लेट मी हम्म। क्विकली डू अ गूगल ऑन दैट बट हाँ, जनरली आई थिंक अगेंस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट हमेशा स्ट्रेटेजी जो मुझे लगता है ये रही है कि इफ ऑन दैट गिवन डे देर इज द फोरकास्ट इज ऑफ नो ड्यू, then India generally chooses to bat first because in the second half, then अगर ड्यू का फैक्टर नहीं है तो इंडिया की स्पिन बॉलिंग then is crucial for them. So again, what are the weather conditions and forecasting for हम्म। tomorrow? Mm, I'm not very और aware of क्या that, लगता है but कि yeah, इंडिया इंडिया को कितने रन्स एटलीस्ट बनाने चाहिए टू बी ऑन अ सेफर साइड? it has to be around 200 because you never know on a given day. वो कहते हैं ना किसके बल्ले पे बॉल आ जाए हम्म। you never know. So नहीं, बट मैंने तो ये देखा है कि आई मीन पाकिस्तान तो पूरी जान लगा देता है एंड में हाँ एकदम टू विन द मैच, राइट?
शोएब अख्तर और ने कमेंट किया तो है, आज किया है, कल किया है कि इंडिया की हवा हवा तोड़ दो, हवा तोड़ दो, कुछ तो ऐसा कुछ तो हवा कमेंट तोड़ किया दो। है। या हवा अच्छा, तोड़ दो। या तो तो सो एट पर स्कोर क्या होना चाहिए इस हिसाब से? क्योंकि 200, मुझे जहां तक लगता है कि अगर 200 भी बनाए ना तो पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 200 वो रीच कर सकते नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, नहीं, इट इज नॉट इट आईपीएल। स्कोर होता है यार, डिपेंड्स, इट T20 के लिए 200 इज अ वेरी गुड स्कोर। आई मीन, या अगर किसी की, देखो वही बात है, किसी के बल्ले पे अगर बॉल आ गई तो फिर 200 भी क्या, फिर 250 भी कम है फिर तो। नहीं, वो ठीक तो है ना? ठीक है। तो बट अगर मैं कल का मैच देखूं जो श्रीलंका के साथ हुआ है, उसमें एक्सपेक्ट करा था कि दे विल इजिली रीच 202। नहीं, हमने बनाए 202, बट दे वर एबल टू मेक इट। इनफैक्ट दे वर वेरी अग्रेसिव। और जो हमारा रेट था, रन रेट था, और हम लोगों ने 10 ओवर में 100 रन बनाए थे, और वो 100 क्रॉस कर गए थे उन्होंने लेस देन, आई थिंक, 8 ओवर में 8 ओवर्स में ही कुछ 8 तो कर पॉइंट दिया। समथिंग। या हम्म, दे वर गोइंग एट 12 रन्स पर ओवर। या तो इट अगेन डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस। तो इंडिया पाकिस्तान प्लस, के मैच में हाउ भी ये डू यू हो कीप सकता है। टेकिंग विकेट्स एट क्रूशियल टाइम्स, हाँ, रेगुलर इंटरवल पे? हाउ डू यू कीप ब्रेकिंग दैट मोमेंटम? तो मुझे जहां तक लग रहा है कि आई थिंक अगर इंडिया 220 या 25 तक अगर पहुंच जाए, जो थोड़ा सा मुश्किल है, इफ दे आर गोइंग टू बैट फर्स्ट, आई डोंट नो, बट पॉसिबल हो भी सकता है। वो वही है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। बट अगर वो हम्म। किसी तरीके से 200 प्लस बना जाए, तो आई थिंक इंडिया विल हैव अ गुड स्टैंडिंग in terms of the score and to win, provided they do the bowling and fielding also better. पता नहीं, I mean, मेरा मेरा यही मानना है, क्योंकि मेरे ख्याल से कल के मैच के लिए वी हैव टू लुक एट व्हाट आर द क्रूशियल फाइट्स। क्या, हम्म, कहाँ कहाँ आप बैटल्स जो है अपनी विन कर सकते हो, और कहाँ यू थिंक यू आर नॉट दैट स्ट्रांग। आई थिंक द फर्स्ट बैटल दैट वी हैव टू लुक एट इज अभिषेक, द ओपनिंग बैट्समैन अभिषेक शर्मा, एंड उनका ओपनर बॉलर जो है, विच इज शाहीन अफरीदी, आई थिंक, राइट? साइन अफरीदी, दैट्स हाँ, हाउ। ओपनिंग बॉलर है। हाँ, तो हम्म, हाउ डज अभिषेक एंड गिल फेयर अगेंस्ट देयर ओपनिंग bowlers, right? हम्म, If we choose to, actually doesn't depend upon if we choose to bat first or second. I mean, this is one of the crucial points, that how does Abhishek Sharma or Gill कैसे, they deal with the early onslaught of Shaheen, because I think he is their main bowler. हम्म। Uh, I think Abhishek अभी तक जब इसने ओपन किया है तो he has scored 300 plus runs in this Asia Cup till now. हाँ, he's among the, I think he's I'm running just on top. checking the stats right now. He has scored 309 runs with a strike rate of over 200. हाँ, Wow, that's phenomenal. And he has dominated Afridi in their previous encounters. So, India has met Pakistan already twice in this Asia Cup, right? और पाकिस्तान का Uh, सबसे बड़ा टारगेट अभिषेक को आउट करना ही होगा सबसे पहले। Correct. That will be their agenda number one. हम्म, So that is, I think, battle number one. Battle तो number two, I believe, is how does India's spin attack हम्म, when it comes to bowling, namely Kuldeep, how does हाँ, he fare against Pakistan's middle order, और right? बुमराह को मत भूलो, बुमराह। Bumrah, for some reason, I don't know, in this Asia Cup, he hasn't fared, हम्म, as per या expectation, what was expected out of him. I think probably he has been brought too early out of his injury, हम्म। brought in too early. I think he Maybe, was injured, right? Injury के बाद पहला एकदम से he has come back for this cup. हाँ, ये दिस इज द हाँ, कमबैक। हाँ, तो आई थिंक कल भी उसको उसको बैठा थोड़ा दिया सा था। रश थ्रू किया गया है। कल भी उसको आराम दिया था। ही वॉज नॉट प्लेइंग यस्टरडे। हाँ, बट व्हाट डू यू तो थिंक, इंडिया का एक्स फैक्टर क्या है और पाकिस्तान का एक्स फैक्टर क्या है?
व्हाट डू यू थिंक, बोथ ऑफ यू? इंडिया का एक्स फैक्टर इज कि बाप बाप होता है। तो दैट इज इंडिया एक्स फैक्टर। ठीक है ना? तो आपसे मत पंगा लो। हम लोगों का एक्स फैक्टर इज कि वी आर नॉट अंडर प्रेशर। आई मीन वी हैव प्लेड एनफ टाइम्स इन फाइनल्स इन डिफरेंट कप्स अगेंस्ट पाकिस्तान, और हर बार एक ये हुआ होता है ना इंडिया पाकिस्तान का, वो जो हाँ, प्रेशर है, वी डोंट हैव दैट प्रेशर एनीमोर। तो वो आई मीन प्रेशर एक डू यू थिंक अपने कैप्टन के ऊपर दिखता है अभी? डू यू थिंक नहीं, दैट सूर्य आई कुमार थिंक हैज इंडिया दैट की एज? टीम इज एक्सपीरियंस्ड एनफ इन दैट वे कि वो उतना तो एक्सपीरियंस है सभी क्योंकि बड़ा प्लेयर्स को। काम, वो बड़ा काम दिखाई देता है उसके चेहरे पे, करेक्ट। जैसे धोनी एकदम रिलैक्स रहता था, राइट? हाँ, फील्ड पे बहुत कम मैंने धोनी का देखा है कि वो टेंस में है या आवाज ऊंची कर रहा है, बट इसको मैंने बड़ा रिलैक्स देखा है थ्रू आउट, सूर्या को। फॉर दैट मैटर अगर अपने पिछले 12-15 साल में अगर आप अपनी सारी क्रिकेट टीम से कैप्टन उठा के देखोगे ना भैया, इन हम्म। जनरल आई सी दिस पैटर्न की। आई थिंक पोस्ट धोनी, आई हाँ, मीन दिस स्टार्टेड फ्रॉम धोनीज एरा। आई थिंक इंडिया हैज बीन दैट वे ब्लेस्ड कि जो कैप्टन्स हैं, एक जो इकोसिस्टम है पूरा क्रिकेटिंग हम्म, की, जो कोचिंग के अराउंड जो भी है, प्लस जो हाउ दे रिटायर देयर सीनियर प्लेयर्स, और साथ में हाउ दे कीप ब्रिंगिंग अप द यंग ब्लड, हाँ, हाउ दे कम टुगेदर एंड। तो एक वो जो वीनिंग ऑफ होती है ना सीनियर्स की, और जो हाँ, इंडक्शन होता है नए प्लेयर्स का, वो एकदम हाँ, से एब्रप्ट नहीं है कि एक को तो निकाला नया आ गया। हाँ, तो इट दैट ट्रांजिशन इज वेरी ग्रेजुअली स्मूथ। हैपेंस। हाँ, उसकी वजह से जो भी एक वो प्रेशर वाली बात है ना, तो जो कैप्टन बनता है, आई हैवंट सीन दैट काइंड ऑफ अ प्रेशर। अब आप बहुत सारे कैप्टन्स हैं, पाकिस्तान हो गया, फॉर दैट मैटर इंग्लैंड का कैप्टन या साउथ अफ्रीका कैप्टन, आई मीन यू कैन सी दैट प्रेशर। ऑस्ट्रेलिया का कहने को स्टीव स्मिथ है, स्टीव, हाँ। आई थिंक स्टीव स्मिथ था, और व्हाट हिज नेम, हु हैज रिसेंटली रिटायर्ड आफ्टर 23 वर्ल्ड कप। तो वो जो प्रेशर है वो होगा जरूर, फाइनल का प्रेशर तो देखो होता ही है। ठीक हाँ, है, बट एक वो जो प्रेशर वो होता है ना, दिखता है, ले रहा है कि अरे यार अब मैं क्या करूं, वो पैनिक सिचुएशन मेरे ख्याल से इंडिया हैज लर्नड हाउ टू डील विद दैट। इफ यू रिमेंबर वी पैनिक्ड इन 1998 वर्ल्ड कप, जब सौरव गांगुली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फाइनल में पहुंचा था। 1998 का वर्ल्ड कप फाइनल था इन इंग्लैंड, आई थिंक 98 या 99, इंग्लैंड 98 या इंग्लैंड 99 का फाइनल था, जिसमें वी रीच्ड इन द फाइनल। एंड देन सौरव गांगुली की कैप्टनसी की बात कर रहे हो ना तुम? अंडर सौरव गांगुली, एंड आई सौरव गांगुली थिंक पैनिक्ड एज अ 90, कैप्टन, ही आई थिंक पैनिक्ड इन दैट 98 फाइनल। था, शायद 98 था वो। हाँ, इंग्लैंड 98 आई गेस, एंड ही पैनिक्ड इन दैट। देन इन 2003 also, I think we kind of crashed out because of captaincy errors in हम्म, 2003 वर्ल्ड कप। फिर 2007 के अंदर वी रीच्ड नॉकआउट स्टेजेस, बट दैट वाज अ वेरी यंग टीम। इंडियाज क्रिकेट टीम एट दैट टाइम वाज गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन, हाँ, जब एकदम से अब्रप्टली बहुत सारे पुराने लोगों को निकाला गया था। आई मीन दे वाज ओवरऑल इन इंडियन क्रिकेट हाँ। एट दैट टाइम। तो बट लेकिन अभी का बट टैलेंट इज, आई थिंक इट इज अ गुड टैलेंट एंड द टीम इज एवर सिंस क्वाइट स्ट्रांग। आईपीएल हैज स्टार्टेड इन इंडिया, एकदम से हाँ, वो जो एक वो टैलेंट का जो पूल है ना एक, हाँ, वो वी हैव दैट रेडी टैलेंट पूल अवेलेबल विद अस, जो पहले नहीं होता था क्रिकेट में। हम्म, रणजी ट्रॉफी के बेसिस पे इट वाज ऑलवेज सेट किया, रणजी ट्रॉफी में जिसने अच्छा किया है ही विल हम्म, कम एंड वी विल पिक दैट, सेलेक्टर्स विल पिक दैट प्लेयर, राइट? बट रणजी ट्रॉफी में वो स्ट्रेस नहीं है आई थिंक प्लेयर्स के लिए। एक वो जो ग्लोबल ऑडियंस, ग्लोबल मीडिया का जो अटेंशन होता है ना, हाँ, वो नहीं है। आईपीएल इज सीन वर्ल्ड ओवर, राइट? तो वो एक जो ग्रूमिंग जो आईपीएल से होनी स्टार्ट हुई है प्लेयर्स की, यंग प्लेयर्स हम्म, की, और जो एक नया टैलेंट निकल के आया है उसके थ्रू, आई थिंक दैट हैज हेल्प्ड इंडियन क्रिकेट अ लॉट। तो उसकी वजह से एक वो जो कॉन्फिडेंस वाली बात है ना, तो वो पैनिक, वो सिचुएशन अब मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होती है अभी भी,
but I think that has, I mean, the team has come off, a lot. मतलब उससे काफी आगे निकल चुके हैं उस प्रॉब्लम से हम लोग, मुझे ऐसा लगता है। कल के गेम में गेम चेंजर कौन कौन हो सकता है? मेरे ख्याल से दोनों तरफ से बताना। आ, इंडिया की तरफ से अगर हुआ तो कौन हो सकता है, और पाकिस्तान की तरफ से हुआ तो कौन हो सकता है, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर हो। एंड विच वन इज मोर इम्पोर्टेंट, बॉलर और बैट्समैन? बॉलर्स में आई फील, आई मीन दैट्स व्हाट आई वांट कि कुलदीप यादव हम्म। का एक मिडिल, क्योंकि मिडिल ऑर्डर के जो ओवर्स हैं, हाँ। आई थिंक दैट्स द दोज आर द ओवर्स वेयर द मैच विल बी वन एंड लॉस्ट। तुम्हें क्या लगता है अशु? Game changers. See, um, of course, one game changer, I don't know if we should call it game changer, is how fearlessly again Abhishek bats. Because करेक्ट। एक strategy ये होनी चाहिए कि the जो power play होता है in the first five, last five, we should score maximum as much as possible. We should go with a run rate of 10 plus. It is important for us to just go all out in the middle, slogging overs, stay consistent, capitalize on singles, doubles, whatever. So from a batting perspective, our game changer will be, of course, how the top order performs and also how the tailenders who come in typically at fifth down or sixth down at that point in time, because all out took help. I'm not talking about the scenario, but वो लोग कितने समेट सकते हैं, right? That's going to be from a batting perspective. From a bowling perspective, our game changer, of course, I don't disagree कि कुलदीप, but कुलदीप को ये है कि किसी ने अगर सीख लिया हैंडल करना हाँ, करेक्ट। तो वो पिटता है, right? हाँ। So and the weather, the pitch conditions, they are quite material in term when it comes to Kuldeep. करेक्ट। So if it, what can be a game changer for us tomorrow is Bumrah coming back in his own usual form, wherein he बुमराह can पे द deliver those बैंग। Yorkers, bang with those Yorkers, which are absolutely impossible to play. Slow speed Yorkers, वो उसका USP है. हाँ। So that's going to be, of course, Kuldeep will come and do his stuff, right? That's where he comes in handy in the middle orders. कुछ वो every match literally he's taken 2-3 wickets, and he's the highest wicket taker, or of the series anyway. Yeah. But the other player from our perspective is going to be Bumrah. If he does not deliver tomorrow, then it's going to be a little difficult game because Bumrah का आने का मतलब है Arshdeep नहीं आएगा, right? So that's one thing. हार्दिक पांड्या पिटवाता है लेकिन विकेट ले लेता है, right? Because T20 में he gets wickets, but he will need to deliver as a batsman tomorrow, along Correct, with the, yeah. let's say, Aksar or somebody else. A quick fire 30 Right. or a quick fire 40 is required from him. Correct. I mean, the other thing which I want to say is that Samson has not been a great wicket Samson has keeper and not a been a contributor great, as a batsman. But ठीक है, थोड़ी maturity है उसमें, that's fine. Yesterday he did deliver some 38 runs, but was expected nothing less. But do you From think Pakistan side, हाँ, hmm, just one पाकिस्तान thing, की साइड से जो उनका, हाँ बोलो, पता नहीं मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये बाकी की भी है या नहीं, बट अभिषेक शर्मा का जब आफ्टर ही क्रॉसेस 50, समहाउ मुझे लगता है वो इतना थक जाता है या इतना एग्जॉस्ट हो जाता है, उसके शॉट्स में वो पावर नहीं रहती है, उसके शॉट्स में पावर की कमी लगती है। अब जैसे कल का एक मैच था जिसपे वो आउट हुआ था, जिस जिस बॉल पे उसने जो छक्का मारने की कोशिश करी थी, एंड पावर वो नहीं, एकदम। वो टाइमिंग गड़बड़ हो गई उसकी. he mistimed that. I think he is pretty fit. पावर उसकी enough रहती है, but he mistimed it. And then
immediately he knew it. By the way, the moment हाँ the went हाँ the ball left his bat, he knew that okay, this is gone. हाँ पावर So, but ठीक है. I mean, करेक्ट राइट 70, 65 in T20, it is like a century, right? but So, he was looking at 100 actually in yesterday's but हाँ sorry हाँ, पाकिस्तान के बारे में तुम क्या बोल रहे थे गेम चेंजर पाकिस्तान की तरफ से जो उनका of course, if Shaheen gets 2 quick wickets up front, then we will be in trouble. या If not, then Shaheen that's and fine. Harris Rauf also. अरे हारिस राव राउफ थोड़ा बाद में लाते हैं, बट हाँ हारिस राउफ को ना इतना वो नहीं है पीटना. उसको हम पीट सकते हैं. द अदर गाय, दैट न्यू Mhm. गाय, दैट that boy who's a spinner, who's हाँ वो supposed to be a batsman, but he's he's a uh, small guy हाँ सामी या हाँ कुछ तो नाम है उसका हाँ There was one सईम in that समथिंग, action in the राइट. साइम World Cup, साइम right? ऐसे ऐसे करके हाँ, तो same guy. वो बंदा वो उसको थोड़ा सा लेना पड़ेगा खोपचे में. हाँ Of course, as a batsman, he's not delivered so far because he was known to be the next Virat Kohli in Pakistan team, right? So he came in with a reputation of being a very vibrant batsman for them, which of course did not turn out to be true in the but series. But he is a good bowler also हाँ, तो वही है. बॉलिंग वो अच्छी आई होती है थिंक उनके हाईएस्ट विकेट वो ही ले रहा है, हाँ right? So I think that is it. It's going to be, see, एक या दो के बेसिस जस्ट अ पे. टाइम चेक 5 मिनट बचे हाँ, कि कभी के बेसिस पे कभी गेम चेक वो गेम चेंजर नहीं होता है. आई थिंक the difference that we are seeing is the entire team delivering. That is what has been the success हम्म mantra for our team at least. The entire team delivers, even if Surya does not deliver, even if या Gill does not deliver. It is the entire team, way down to the number 8. We are proper batsmen throughout. हाँ That's been the change. So यही है. We'll have to continue doing the same thing that we have done so far, barring yesterday. Yesterday there हम्म were like multiple changes, and of course yesterday we were probably not playing with a very thought through strategy. मेरे को ये लगा कहीं strategy की कमी थी, right? हाँ In the way we led the entire game, I thought it was not strategized. मेरे को ऐसा लगा कि जाओ बच्चों खेल लो, आया टाइम पास करके आ रहा. हाँ कि Honestly, बैक I ऑफ द felt that. माइंड उनके दिमाग में यही था ना कि चलो हम तो ऑलरेडी जीत ही चुके हैं फाइनल्स में आ ही चुके हैं तो और उस चक्कर में उन्होंने बाकी कुछ प्लेयर्स को जो जिन्हें आराम कराना था उन्हें बैठाया भी है तभी वो बाकी लोगों को लेके भी आए बिकॉज दे हाँ नहीं, एक्चुअली वांटेड that टू is a valid thought. दैट इज अ वो वैलिड करना थॉट भी चाहिए था. That's fine. Yeah, yeah. बट प्रोबेबली But बिकॉज ऑफ still, दैट फैक्ट शायद वो स्ट्रेटेजी की कमी रही होगी कल के मैच में बट और एनीवेज मुझे इट्स गुड दैट यहाँ पे हैपेंड सूर्या एटलीस्ट की उन्हें मैच्योरिटी. हाँ While you were saying that Surya looks much more mature and cool, fine. He is mature by nature. He is pretty chilled guy, right? But एक cool होना और mature होना में बहुत difference है. You cannot compare Dhoni with anybody in that way because Dhoni, while he was cool, he was mature. He was always thinking, वो strategizing in his mind. हाँ वो हमेशा हाँ, सोचता रहता था आगे का सूर्या में अभी वो बात है ही नहीं. He is like far away एंड from that level. प्लस He's इफ यू रिमेम्बर वो जिस तरीके से एक्शंस वो सीक्रेट मैसेजेस और कोड्स के थ्रू मैसेजेस पास करता था बाकी प्लेयर्स को कि अब ये कर वो कर पिछला जो उसका जो लास्ट गेम था उसमें ऐसे ही जिताया था उसने yeah. आई स्टिल रिमेम्बर So बट I think एनीवेज that चलो was the thing which went wrong yesterday, but that's okay. Eventually we won. So, but it was a good. बट You उसी से never know. सीखेगा वो चीजें, या these matches which are like freebie matches are also good matches to make money for the channels and the sponsors, right? So, Correct. एक ये भी होता है. There's an indirect message to them, guys. Take it easy, make it a good match. All the Ah. sides should win. So इट you वाज never know what इंटरेस्टिंग goes on behind, right? Yesterday's So match yeah. was all business. It was business. It was Mm, for them to earn money, and correct. advertisers के लिए it probably बट was इट a. वाज इंटरेस्टिंग एंड अ गुड मैच उससे भी काफी Yeah. सीख मिली होगी उन लोगों को बट आगे वाले मैच में अब लेट्स सी टुमारो लेट्स Cricket is एंजॉय big commerce industry है बिल्कुल तो. I चलो think कल के India will मैच की go तैयारी करते हैं as a clear favorite in the final, हम्म given their undefeated run जो इस टूर्नामेंट में रही है, plus how they have played in World Cups against Pakistan as well.
And Pakistan, I think on the flip side, we'll be looking for a redemption. That Yeah. we have to. I mean, they are clear underdogs, and will come up as looking for redemption. So on By the that, way, usko Surya ko he has been found guilty by the ICC, for just dedicating that win to Operation Sindoor. But that was all uh, bullshit. I mean, क्या politics है? It was not a I mean, see, bad the reason statement. we were not shaking hands was that, right? So if he says that correct. I dedicate it to the forces, what is wrong with that? Exactly. How What can is he wrong be with that? found? That's what Yeah, correct. yeah. Exactly. I mean, वो win अगर dedicate किया है तो I think I उसमें तो mean, और he is not सराहना चाहिए. flaunting a AK-47, action, or he is not doing Exactly. his jet downs and ये हाँ, सब that मजाक was वाहियातपना थोड़ी कर रहा है कोई. exactly that Correct. was highly objectionable जो उन्होंने पाकिस्तान के टीम मेंबर ने किया था, टीम But प्लेयर I ने think किया. India has objected to that decision, and they have taken a. हाँ, उसका भी हो रहा है. Yeah, but he हाँ, cannot be put in the same category as those two monkeys. correct. Similar, I mean, that is what my disgust is. कि ICC यार क्या सोच के बोलता है यार, दो हम वहां पे पेनलाइज कर रहे हैं तो एक यहाँ भी करो. Bullshit. Acha, by the way, I was just reading some head-to-head tournament stats. Historically, Pakistan has a better record against India in tournament finals, winning 7 out of 10 in हाँ, finals. yeah, in finals. चलो That's कल okay. का देखते हैं मैच में क्या होता है. Let's see. But हाँ, let's enjoy the and prepare for tomorrow's match. पूरा इंडिया yep. देखेगा, पूरा पाकिस्तान लगा हुआ होगा देखने में. Hmm. चलो, good stuff guys. Thank you everyone for your All comments, right, All for right. Allah Akbar. We will win, inshallah. बट जय श्री राम. आज के सेशन में बहुत ज्यादा बकैती हो नहीं पाई है, बाय द वे, जो हमने सोचा था. हाँ, I think we need to थोड़ा और बकैती बना करना पड़ेगा. time इतना जो span इतना है, we have to increase सोफिस्टिकेशन this. और प्रोफेशनलिज्म रखोगे तो वो फायदा नहीं है. नहीं, we'll हाँ, we तो we have इतना this match सीरियस for the टॉपिक first लाओगे time, तुम so. क्रिकेट जैसा, तो फिर कैसे होगा? तुम्हें लाना तो guys, चाहिए Trump's intellectualism affecting his global strategy. That is a topic which we call for. वो अगली बार के लिए. चलो गाइस, थैंक यू, गुड नाइट, Hello, okay, एंड good night. Yeah, लेट्स एंजॉय टुमारोज मैच. बाय बाय. All right, bye bye. bye.